चलो देखो, हम लोग प्रेजेंट टेंस का देख लिए थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार हो गया। अब हम लोग देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट से चलेंगे, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान सुनो। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ई, ए आदि लगा रहे, वे वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होते हैं, टेंस में होते हैं। देखो बाबू, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है ना। जिस हिंदी वाक्य के, चलो बैठ जाओ, वो भी आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा चलो ठीक। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हम बता रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट, है ना। क्या मैथ भी लाया क्या? नहीं ना, चलो ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ई, ए, ये सब लगा हुआ रहेगा, है ना। उसको हम लोग क्या समझेंगे? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है वो सब सेंटेंस, जैसे है ना, वह बाजार गया, खाली या अंतिम में आया कि ना। उसने ताजमहल देखा, आ रहा है कि ना अंतिम में, है ना। देखा आ रहा है ना। आपने किताब पढ़ा, आ रहा है कि ना, है ना। जैसे मान लिया है आपने किताब पढ़ा, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आ छुपा हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये चीज हो गया अच्छा से। हो गया। हाँ देखो जरा, ज्यादा ठंड है तो सही से आओ, है ना। देखो, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आ, ई, ए, ये सब लगा हुआ, अभी हमने बताया ना। आपने किताब पढ़ा, आ रहा है कि नहीं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। राम ने श्याम को पीटा, आ रहा है कि नहीं। वह स्कूल गई, ये आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होते हैं। वो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सारे जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही है। समझ में आ गया? चलो एक बात हो गई, तो लिखो इसको। देखो, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का इंडिफिनिट टेंस की पहचान था। ये समझो सिर्फ एक थोड़ा बहुत इंडिकेट होता है और कुछ नहीं है, संकेत होता है। और उसकी मीनिंग को समझो, कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं।
समझ में आया ना? Yes. अब देखो यहां से, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं होता क्या है। देखो पहला में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? Yes. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, Object. बस इतना ही। यानी इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, नहीं? हाँ। बस इसी में। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखो यहां से सब्जेक्ट हो गया और डीड आ जाता है, डीड प्लस Note. नोट और प्लस Plus V1। V1। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड था ना, सेकंड फॉर्म, Yes. तो डू डीड डन होता है, डू का सेकंड फॉर्म यहाँ आ गया, तो जैसे ही सेकंड यहाँ आ गया, अब इसको V1 कर दो। समझ में आया? हाँ. तो सब्जेक्ट प्लस डीड, डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो Object. गया। नेगेटिव में हो गया। आया समझ में? Yes. चलो ठीक है। 3 में देख लो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? इंट्रोगेटिव में देख लो, डीड को बाहर निकालो, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस No. फिर क्या? नहीं 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 हाँ, नहीं, V1. डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V1 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन Sign ऑफ of इंटरोगेशन, interrogation. ठीक है? हाँ. अबरी में देखिए चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, Yes. यानी इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, ठीक है? तो यहां से देखो, यहाँ कैपिटल से लिखना है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है? Yes. WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? WH वर्ड दे देंगे, जैसे व्हाट हो गया, वेन हो गया, ऐसे बहुत सारा हैगा, ठीक है ना? उसके बाद में क्या देंगे? WH के बाद डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस, समझ में आया? Yes. अभी WH एक बार हम लिखा देंगे, पूरा फैमिली उसका, ठीक है ना? Yes. हाँ, बहुत सा। 6 में देखो, No. पहले ये इसका स्ट्रक्चर तो सीख लो। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव Negative. सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, what, why, when, did प्लस सब्जेक्ट और प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन, समझ में आया? यस। चलो देख लो एक बार फिर से, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस
नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। WH इंट्रोगेटिव में WH है प्लस Did डीड प्लस हो गया, subject सब्जेक्ट प्लस हो गया, V1 प्लस V1 object ऑब्जेक्ट प्लस और subject साइन ऑफ साइन इंट्रोगेशन। ऑफ फिर WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस Note। नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। समझ आया? लिखो